हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट रखते हैं। ठीक है, आजकल भी उनके थॉट्स आपको लेकर के क्या हैं, क्योंकि देखो ये तो थिंकिंग है ना, कभी ना कभी चेंज होती रहती है वक्त के हिसाब से, हालात के हिसाब से। ठीक है, लोगों के व्यवहार विचार के अनुसार चेंज होता रहता है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं कि आपके भाई बहन आपको लेकर के क्या चीज़ें सोचते हैं। जैसी चीज़ें आप जानते हो, जैसा वो आपको सामने से प्रिटेंड करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं, क्या वैसी ही चीज़ें हैं या फिर उनके दिल दिमाग में आपको लेकर के कोई और भी थॉट्स चल रहे हैं। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस होगी। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। जितने भी नए व्यूवर्स हैं, पुराने व्यूवर्स हैं, सभी का बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने चैनल पर, एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। फ्रेंड्स, जो भी नए व्यूवर्स हैं, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी हमेशा इसको आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स जो हैं वो हमेशा आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सकें। ओके, एंड जो पुराने व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हाइप करें, ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिल सके। आप एनर्जी अलाइनमेंट का हिस्सा बनो, क्योंकि जब आप कहते हो कि रीडिंग आपकी थी, ये एनर्जी आपकी थी, यहाँ से आपको मोटिवेशन मिला, गाइडेंस मिली, तो डियर इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका होता है। ये आपकी एनर्जी का खेल है, मैं तो सिर्फ एनर्जी पिक करती हूँ। ओके, सो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। एंड वन मोर अपडेट कि एक और चैनल है मेरा जहाँ पर आप चीज़ों को और एक्सप्लोर कर सकते हो। वो पीका कार्ड रीडिंग होगी, जहाँ पर अपने फाइनेंसेस, करियर, अपनी लाइफ में क्या आने वाला है नेक्स्ट, उन चीज़ों के बारे में आप जान सकोगे। सो जितनी मदद आपको इस चैनल के माध्यम से आपको होती है, उतनी ही मदद आई होप सो कि आपको वहाँ भी आपको हेल्प मिले। ठीक है, सो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, एंड उस चैनल का नाम है डिवाइन मैसेज 333। सो आप उसको ज्वाइन करो, उस फैमिली का हिस्सा बनो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अभी आपके लिए क्या है। डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो चलिए देख लेते हैं आपके भाई बहन आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थॉट्स चलते हैं आपको लेकर के। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस, द स्टार। एंड एक्चुअल में मैं पता है, मैं रीडिंग ये सोच रही हूँ कि मैं ये कर दूँ कि वो पहले क्या सोचते थे और अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये कैसा रहेगा अगर मैं इसी चीज़ को चेंज करूँ तो, कि पहले आपके बारे में क्या थॉट थे और अब आपको लेकर के क्या है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पर इसी चीज़ को, यहाँ पर कि क्या है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बता दे पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। चैरियट, ओके, दोनों चीज़ें मिक्स करके ये देखूंगी मैं। मैजिशियन, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी दमदार इमेज है भाई आपकी। भाई बहन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो क्या? ओ ओ माय गॉड, मतलब कुछ के लिए तो है कि दमदार भी हो, और कुछ ऐसे भी हैं जो जानते ही हो थोड़ा सा अच्छा बुरा खट्टा मीठा जीवन का स्वाद है, लेना ही पड़ता है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, आपके लिए भी आई है। ओके, सो सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 17 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर है। 725 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 23 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर, देखो आपके भाई बहन आपके बारे में जो थॉट रखते हैं, ठीक है, वो सबसे पहला थॉट जो मुझे अपनी एनर्जी में आ रहा है कि उनके नज़र में आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो थोड़ा सा आपको ब्लंट समझते हैं। अब ब्लंट का मतलब क्या हुआ कि थोड़ा सा शुगर कोटिंग नहीं करके कुछ बोलते हो, जो भी बोलते हो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल देते हो। आपको ये नहीं लगता कि सामने वाले को बुरा लग रहा है, सामने वाले को अच्छा लग रहा है, उनके हिसाब से। देखो, पहले डिस्क्लेमर दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे ही इंसान हो। ये उनकी नज़र की चीज़ें हैं, वो उनका नज़रिया है, ये उनका परसेप्शन है। उनके हिसाब से ऐसा लगता है कि जैसे आप जो है बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि ब्लंट टाइप के इंसान हो। मैंने जो कहा पहले, मुझे ब्लंट ही आया।
तो मेरे दिमाग में यही थॉट। तो यहाँ पर उनको यही लगता है कि आप थोड़ा शुगर कोटिंग करके नहीं बोलते, ठीक है। शुगर कोटिंग इट मीन्स कि देखो ये यहाँ पर आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा है, यहाँ पर इनका यही कहना है कि आप थोड़ा सा किसी की मनोभाव मनोदशा को नहीं समझते हो, कट टू कट बात कर लेते हो, और कभी कभी इन चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपके भाई बहनों को ये बात लगती है कि आपका ये जो नेचर है ये थोड़ा सा हार्श है, और इन चीज़ों की वजह से वो बहुत तकलीफ़ में आ जाते हैं, ठीक है। बट 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 यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ वो कुछ और ही है, यहाँ कहानी कुछ अलग ही है। एक्चुअल में यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ पर चैरिट की ऊर्जा में हो, आप ऐसे पर्सन हो जो सच और झूठ बहुत ईजिली पकड़ लेता है। कोई इंसान सच्चा है झूठा है, क्या खेल रच रहा है, क्या पीछे चल रहा है, क्या चीज़ें कर सकता है आगे भी, वो आपकी नज़र से छिपता नहीं है। और जब ऐसी चीज़ें आपको पता चल जाती है तो आप ऐसे हो जाते हो कि आपको लगता है कि जब मुझे इस इंसान से कोई स्वार्थ नहीं है, जब इस इंसान से मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो फिर मैं उसको मतलब कि क्यों टेरूँ, ठीक है। तो थोड़ा हड़का करके रखने की आपकी आदत है, लोगों को हड़का करके रखते हो क्योंकि आप उनका झूठ पकड़ लेते हो, आप उनकी सच्चाई में छिपी हुई जो कहते हैं ना कि आटे में नमक जितना झूठ जो वो लगा करके रखते हैं ना, वो आप पकड़ लेते हो। आपके भाई बहनों की भी झूठ को कहीं न कहीं आप बहुत बार आपने पकड़ा है। कई मुद्दों में आपने ये चीज़ महसूस की है कि उन्होंने आपके पीठ पीछे होता है ना कि अपने आप को ज़्यादा बेहतर बता देना लोगों के सामने कुछ झूठ-झपाट बोल देना। तो आप ऐसे इंसानों की आप पकड़ लेते हो, और जब पकड़ लेते हो तो आप शुगर कोटिंग नहीं करते, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आप चीज़ें डील कर देते हो। अब देखो जिसकी कमियाँ गिनाओगे उसको तो अच्छा नहीं लगेगा ना, उसको तो बुरा ही लग जाएगा। तो यहाँ पर आपके भाई-बहन को यही बात लगती है कि आप उनकी सच्चाई लोगों के सामने ला कर के रख देते हो, माता-पिता के सामने ला कर के रख देते हो, बाकी लोगों के सामने ला कर के रख देते हो, ठीक है। जो वो एक ढोंग रचते हैं लोगों के सामने, जो लोगों को दिखाते हैं कि देखो वो कितने अच्छे हैं, देखो वो कितने प्यारे हैं, देखो वो कितनी चीज़ें हैं, आप कहीं न कहीं ट्रू फेस लोगों के सामने ला कर के रख देते हो, और जिसकी वजह से उनकी सोच आपको लेकर के यही है कि इस इंसान को कुछ ज़्यादा ही नियम से चलने की आदत है, ये इंसान कुछ ज़्यादा ही लॉ वाला इंसान बनता है। मतलब उनको आपका ये नेचर लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही मतलब नहीं कहते कि धर्म पे चलने वाले इंसान लगते हो, कि जैसे बहुत ज़्यादा ये हाँ, जैसे अपने गपशप में बोलते होंगे कि अच्छा ये नहीं है कि पता नहीं ये झूठ नहीं बोलती है क्या, ये कोई चीज़ नहीं करती है क्या, या ये झूठ नहीं बोलता है क्या। बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को दिखाते हो कि तुम कुछ गलत नहीं करते हो, तो क्या तुम कुछ अपनी लाइफ में गलत नहीं तुमने किया है, तुमने ये चीज़ें नहीं की है, तुमने वो चीज़ें नहीं की है, ठीक है। तो आपके भाई बहन पीठ पीछे आपके बारे में यही बातें करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को लॉफुल दिखाते हो, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय दिखाते हो, बहुत ज़्यादा दिखाते हो कि आप गलत नहीं करते हो, लेकिन ऐसी बातें नहीं है, और उनकी गलतियों को लोगों के सामने कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से रख देते हो, ठीक है। ब्लंट नेचर से वो आपको जानते हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है कि देखो आपके भाई बहनों के थॉट आपको लेकर के यही चीज़ है कि एक तो पहली बात कि उनको ये चीज़ लगती है आपके बारे में कि एक चीज़ होता है ना कि कमांड करके रखना, कंट्रोल करके रखना, किंग ऑफ कप्स की क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहना, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, तो उनको ये लगता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो घर में अपनी हुकूमत चलाना चाहता है, भाई बहनों में बड़े हो या जो भी हो आप, उनको ये लगता है कि शायद घर से भी आपको ज़्यादा ताज दे दिया गया है आप ही को, और आप जो है मतलब कि वही डोमिनेटिंग टाइप के इंसान हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी में आप रहते हो, घर परिवार में भी सारी चीज़ों को आप कंट्रोल करके रखते हो, लोगों की मनोदशा को कंट्रोल करके रखते हो, आसपास के लोगों को कंट्रोल करके रखते हो, मतलब खुद क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में, ठीक है। आप भले ही भाई बहन हो लेकिन एज ए पेरेंट्स की तरह रोल प्ले करते हो, बिना आपसे पूछे समझे सोचे कुछ काम इधर से उधर नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं, उनके थॉट आपको लेकर के यही है कि आप कंट्रोलिंग नेचर के हो, कंट्रोल करते हो, चीज़ों को कंट्रोल करके रखना आपकी आदत है। बट यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पर उनके थॉट्स आपको लेकर के इसलिए भी है क्योंकि मैं आपको देख रही हूँ कि आज मैं क्या कहते हैं मैजिशियन की ऊर्जा में हूँ। आपको ईश्वर ने वो टैलेंट दे करके ही भेजा है। एक्चुअल में जो ये आपको गद्दी दी गई है ना, ये गद्दी आपने डिज़र्व की है, ठीक है। ये आप उसके काबिल हो, तभी आपको आपके रिश्तेदार, आपके माता पिता या आपके हस्बैंड या जहाँ भी आप जिस पोजीशन, जहाँ भी जिस जगह पे भी हो, ठीक है, आपकी वाइफ या जो भी है, जो भी अगर आपको रिस्पेक्ट देते हैं, जो भी आपको नहीं कहते कि आपकी वैल्यू करते हैं, आपको आपके मान सम्मान की कदर करते हैं, वो एक्चुअल में आपने वो चीज़ें डिज़र्व
की है तभी आपको वो सारी चीज़ें मिल रही, क्योंकि आपके अंदर वो टैलेंट मैं देख रही हूँ, ठीक है। बट आपके भाई बहनों के बोलचाल में यही भाषा आती है कि पता नहीं इसने क्या जादू कर रखा है, इसका ही जादू सब जगह रहता है। लोगों के बीच में भी हमेशा पता नहीं क्या जादू चला देती है, क्या चीज़ें कर देती है कि लोग हमेशा इसको ही ज़्यादा अप्रिसिएट कर देते हैं, लोग ज़्यादा इसको सर पे चढ़ा करके रखते हैं। इतनी कोई खूबी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या जादू है इसमें कि ये सारी चीज़ें क्रिएट करके अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर रखती है। मतलब भले ही आपने इनके लिए कुछ भी किया हो, ठीक है, हालाँकि बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर वो चीज़ें हैं, आपने जीवन का दुःख-सुख सब कुछ देखा है, सब में भीगे हो, सारी परेशानियाँ देखी है और उन चीज़ों से टूटे नहीं हो, बल्कि उन चीज़ों से वक़्त हालात को अपने हिसाब से ढाला है। कहीं न कहीं उन चीज़ों से जंग लड़ के आप यहाँ पर ये आपने ये तख़्त हासिल की है। लेकिन आपके भाई-बहनों की नज़र में यहाँ पर यही चीज़ नज़र आती है कि पता नहीं आपने कुछ जादू कर दिया है, जादू है आपके अंदर, और जिसकी वजह से जो है चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होती है और आप नहीं चाहते हो कि ये गद्दी आपकी छूटे। नज़रिए की बात है, ये उनका नज़रिया, ओके। नेक्स्ट चीज़ है कि देखो आपको थोड़ा-सा ईगो, एरोगेंट वाले इंसान समझते हैं कि आपके अंदर थोड़ा-सा घमंड है, थोड़ा-सा ईगो है, ठीक है। हो सकता है कि आपने थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लिए हैं, तो उनको यही बात लगती है कि आपने थोड़ा-सा ज़्यादा पैसे कमा लिए। हालाँकि उनको ये भी बात लगती है कि आप थोड़े-से लकी हो। आपके भाई-बहनों को ये बात लगती है कि आपका लक बड़ा साथ देता है। आपके आस-पास आपके पूर्वजों की ऊर्जा, आपके एंसेस्टर्स या किसी कोई आपके घर में भी कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जिसने आपको बहुत ब्लेसिंग दी है। शायद आप उनके बहुत चहेते रहे हो, शायद आप उनकी आँख के तारे रहे हो और बहुत प्यार मिला है आपको, ठीक है, बहुत प्यार मिला है, चीज़ें बहुत अच्छी हुई है। तो आपके भाई-बहनों को ये बात लगती है कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, जिसकी वजह से ही आप इतने पावरफुल ओहदे पर हो, ठीक है। आप जहाँ भी हो, जिस जगह भी हो, जिस पोजीशन पर भी हो, आप बहुत पैसे वाले हो सकते हो, बहुत रुतबे वाले हो सकते हो, किसी अच्छी जॉब में हो सकते हो, कुछ अपनी लाइफ में, मतलब अपने भाई-बहन से सीधा सिंपल सा एक लैंग्वेज में समझो कि अपने भाई-बहन से आप हायर पोजीशन पर हो, ऐसा उनको लगता है। उनकी नज़र में यही चीज़ है कि आप मेल हो, फीमेल हो, लेकिन उनको लगता है कि आप उनसे हायर पोजीशन पर हो। बट उनको ये बात लगती है कि आपका जो भी पोजीशन है, इसका आपको बहुत ज़ोम है, बहुत घमंड है, आपको बहुत इस चीज़ का ईगो है, आपको अपने पैसों का बहुत घमंड है, अपने रुतबे का बहुत घमंड है, आप बहुत ज़्यादा लोगों को हीन दृष्टि से देखते हो, ठीक है, अपने पैसों का एक रुबाब दिखाते हो लोगों के बीच में, ठीक है, अपनी चीज़ों का रुबाब दिखाते हो, ठीक है, ये चीज़ें हैं। लक फैक्टर उनको ये भी लगता है कि ये जो चीज़ें हैं शायद आपको बाय लक मिल गई है, वो ज़्यादा लकी थे, आप ज़्यादा लकी थे तभी आपको ये सारी चीज़ें मिल गई, अदरवाइज़ उनको भी ये सारी चीज़ें मिल सकती थी, ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट चीज़ उनको ये बात लगती है आपके बारे में कि भले ही, ठीक है, भले ही आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करके चलते हो, आपकी लाइफ में सारी चीज़ें बैलेंस है, सब कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन आपके भाई-बहन को ये बात आपके बारे में लगती है कि आप उनकी दुनिया में, उनकी ज़िंदगी में नज़र बहुत रखते हो। आपकी ज़िंदगी में क्या चीज़ें चल रही है, उन चीज़ों पर भी आप मतलब एक नज़र रखने वाले इंसान हो, साथ ही दूसरों की लाइफ में भी बहुत नज़र रखते हो। आपके भाई-बहनों के थॉट्स ये भी हैं कि आप, मतलब नहीं होता कि आप उनकी ज़िंदगी को देख-देख करके, उनकी लाइफ में जो-जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें भी आप चुन-चुन करके अपनी लाइफ में इकट्ठा करते रहते हो, अपनी चीज़ों को बैलेंस करते रहते हो और कहीं न कहीं आप लाइफ में जैसे कि उनकी नकल करते हो, ठीक है? उनकी नकल करते हो। वो लाइफ में जैसा जीते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा पीते हैं, जैसी ज़िंदगी जीते हैं, आप भी कहीं न कहीं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को नकल करते हो और नकल के साथ ही चीज़ों को आप लेकर के आगे बढ़ते हो। ठीक है, मतलब स्टार की एनर्जी में अगर आप हो, ठीक है, लोग देख रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हो, आपने कुछ खरीदा, मान लो आपने कुछ खरीदा है और आपने कहा कि ये मुझे पसंद आया था तो मैंने ये चीज़ खरीद ली, तो आपके भाई बहनों को लगता है कि अरे नहीं, ये तो हमारे पास था, ये चीज़ें तो हमने चर्चा की थी, ये चीज़ें तो हमने कही थी और आपने कहीं से सुनी है तभी ये चीज़ें खरीदी है। इतना आपके पास दिमाग कहाँ है? आप इन चीज़ों को तो बिना सोचे समझे सुने आप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपने कुछ भी अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, कुछ भी किया है, तो इनको यही चीज़ लगती है कि आपने वो आइडिया कहीं से चुराया है, आपने वो चीज़ें कहीं से कैरी की है, दूसरों की ज़िंदगी में देख-देख करके, नकल कर कर के। हो सकता है कि आप जो स्टेटस लोगों का वॉच भी करते हो ना, तो यहाँ पर आपके भाई-बहनों को ये बात लगती है कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो ना, कहीं न कहीं वो स्टेटस में देख कर के या कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, तो नज़र रखते हो, इनकी लाइफ पर नज़र रखते हो, लोगों की लाइफ पर नज़र रखते हो और तभी आप अपनी लाइफ में इस चीज़ों को बैलेंस करते हो। लास्ट बट नॉट लिस्ट 5 एंड 5 की ऊर्जा है, ठीक है।
आपके भाई बहनों को ये बात लगती है, पता नहीं किसकी ऊर्जा है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग थी तो सबके लिए अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग चीज़ें हैं, बट यहाँ पर जिनके लिए ये ऊर्जा आई है कि आपके भाई बहनों को ये भी बात लगती है कि आप ने, ठीक है, लड़ाई झगड़े करके उनका हक छीन लिया है, उनको लॉस्ट की फीलिंग में आपने डाल दिया है। ठीक है, हो सकता है कि आपने अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा संपत्ति ले ली, बहुत, ठीक है, बहुत लड़ाई झगड़े करके ये जो चीज़ें हैं, ये जो संपत्ति है आपने हासिल की है। ओके, मतलब एक एक तरह का मुझे लगता है कि आप लोगों में, आपके भाई बहनों में बहुत डिस्प्यूट भी रहता है और शायद पैसों को लेकर के ही रहता है। बचपन से भी आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें इस तरह की मतलब देखी होंगी जहाँ पर पैसों की तंगी रही है और छोटी-छोटी बातों पर विवाद भी रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आपके भाई-बहनों को लगता है कि उस झगड़े का असर आज भी है इनकी लाइफ़ पर, झगड़ा कहीं न कहीं आज भी उसी जगह पर मौजूद है, ठीक है। और ये जो लॉस्ट वाली फीलिंग है, उनको ये बात लगती है कि ये जो लड़ाई झगड़े फ़साद देखो क्रिएट आप करते हो, आपको इन चीज़ों में मन लगता है, आप पहले से भी लड़ाई झगड़े में रहे हो, लेकिन दुनिया की नज़र में आप ये दिखाते हो कि आपको ही लॉस हुआ है, आपने ही लड़ाई झगड़े में अपना कम हक लिया। जैसे कोई 2 भाई हैं, दोनों में झगड़ा हुआ है, तो बड़े भाई ने कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, चलो ठीक है, छोटे भाई को ही हिस्सा दे दिया जाए ज़्यादा, लेकिन झगड़ा लड़ाई ना हो, या छोटे भाई ने कह दिया कि बड़े भाई को दे दिया जाए ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है। लेकिन आपके भाई बहनों को ये बात लगती है कि लड़ाई का मुद्दा आप हो, आपकी भाषा है, आपके बोलचाल का तरीका है, वो ही चीज़ यहाँ पर लड़ाई का मुद्दा है। लेकिन आप लोगों के सामने ये चीज़ दिखाते हो कि आपके भाई-बहन या बाकी लोगों ने ही आपको हर्ट किया है, आपको दुखी किया है, आपसे आपका हक छीना है, आपकी उन लोगों की वजह से ही आज आप दुःख में हो, आज आप परेशानी में हो, ठीक है। तरह-तरह की चीज़ें, थॉट्स यहाँ पर पता नहीं आज की ऊर्जा में पता नहीं किनकी एनर्जी आ गई कि बस मतलब बिल्कुल बहुत नेगेटिव ऊर्जा ही है। मतलब लाइफ में कुछ भी अच्छा कर लो, आपके अपने सगे ही हैं जो मतलब कि आपके बारे में ऐसी चीज़ें भी सोच सकते हैं, ठीक है। लिटरली मैंने मैंने मतलब ये बात ना, आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अरे मैम पता नहीं क्या ये प्रैक्टिकल बातें होती है क्या? कहीं ऐसी चीज़ें होती है क्या? खुद के भाई-बहन हैं सगे, ऐसे सोचेंगे क्या? लेकिन पता है आज ही मैंने सुबह में एक वीडियो देखी थी जहाँ पर पता नहीं, हो सकता है कि भाई साहब की एनर्जी पिक कर, मतलब एक होता है ना कि एनर्जी, किसी की एनर्जी को बहुत ज़्यादा क्लोज़ से महसूस कर लेना। आज मैंने एक वीडियो में देखी कि एक पर्सन थे जो बता रहे थे कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में मेरी बहन जो है, कोई बहन ऐसा कर सकती है। तो भाई क्या कर सकती है? तो उसने कहा कि जब उसकी मदर की डेथ हुई थी 2014 में, तो उससे पहले ही शायद सॉरी 15 में, तो 14 में जो है उसकी उस सिस्टर की शादी हो गई थी। वो 2 बहन और 1 भाई था, है। तो उसमें बड़ी वाली बहन की जो शादी है वो उसी समय हो गई 2015 में, और 14 में जो है उसकी मम्मी जो है वो एक्सपायर कर गई। अब एक्सपायर कर गई तो जो बड़ी बहन थी उसके ही देख-रेख में इसका घर चलता था, सारी चीज़ें होती थी, ठीक है? फादर अभी हैं इसके, तो चीज़ें चल रही थी। लेकिन वो बहन इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग थी, इतनी ज़्यादा कंट्रोलिंग थी कि ये चीज़ें अपने ही अकॉर्डिंग चलाना चाहती थी। जब इस लड़के की शादी हुई, तो जब इसकी वाइफ़ आई, तो ऑब्वियसली सी बात है कि अब यही इस घर की मालकिन हो सकती है लेडीज़ के हिसाब से। तो एक लेडी के हिसाब से अब घर की लक्ष्मी यही है, तो चीज़ें तो यही मेंटेन करेगी। लेकिन यहाँ पर दोनों बहनों को यहाँ पर जलन हो गई। अब जलन होने की वजह से क्या किया इसने कि इसके फादर को इन दोनों के खिलाफ भड़का दिया, लड़ाई लगवा दी। अब इसके फादर ने ऐसा माहौल क्रिएट किया जहाँ पर वो सिर्फ़ अपनी दोनों बेटियों की ही बातें सुनते हैं और बेटे की कोई बात नहीं सुनते, और उन पर लीगल नोटिस कर दिया, घर से बाहर कर दिया, यहाँ तक कि तंत्र मंत्र टोने टोटके सब कुछ करवा दिए, पैसे हड़पने के लिए, संपत्ति हड़पने के लिए। तो कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज कलयुग में कोई संबंध आपका सगा है या नहीं है, पता नहीं कब तत्क्षण बदल जाए, चीज़ें तत्क्षण बदल जाए। तो भले ही आप में से काफ़ी लोगों को ये रीडिंग लगी होगी बहुत अजीब कि मेरे भाई-बहन तो ऐसे नहीं हैं, मेरे भाई-बहन तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते, मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते हैं, या नहीं बिल्कुल हमारे बीच में बिल्कुल ऐसा प्यार है। तो बिल्कुल देखो, ये एक जनरल रीडिंग है, हर किसी से मैच हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक ईर्ष्या का खेल तो है। आप और आपके भाई-बहनों के बीच में एक ईर्ष्या का खेल तो है, क्योंकि उनको लगता है कि सारी चीज़ें आपको ज़्यादा मिल गई और उनको कम मिली है। आज लाइफ में जो लॉस की चीज़ों में आप हो सकता है रियल मायने में आप लॉस में चल रहे हो, रियल मायने में आपने बहुत कुछ त्यागा हो, रियल मायने में आज आपकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई हैं। आप हो सकता है कि आप विक्टिम हो, आपने कुछ अपने तरफ से लड़ाई झगड़े में ज़्यादा बातें नहीं की, लेकिन लोगों को
आपके भाई बहन यही सुनाते हैं कि आपकी भाषा ख़राब है, आपकी बोलचाल ख़राब है, आपकी वजह से लड़ाई फ़साद के जड़ आप होते हो। जब कभी भी झगड़े लड़ाई होती है तो उनको यही बात लगती है कि वो फ़साद आपने क्रिएट किया है, ठीक है? ये बात लगती है, मतलब एक ऐसा पर्सन जो हर अवसर को भुनाने वाला है। अब पता नहीं, शुगर कोटिंग मैं भी यहाँ नहीं करूँगी, जब ऐसी चीज़ें ब्लंट आ रही है तो बिल्कुल ब्लंट ही तरीके से बोलूँगी कि उनको यही लगता है कि आप हर अवसर को भुनाने वाले पर्सन हो आप। मतलब कि अगर चीज़ें आप खुद ही ख़राब करते हो और फिर हर अवसर पर आप अपना उल्लू भी सीधा कर लेते हो। ऐसे पर्सन के तौर पर यहाँ पर आपकी ऊर्जा, उनका नज़रिया आपको लेकर के आया। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसे पर्सन हो ही, ओके। चलिए अब देख लेते हैं लास्ट बट नॉट लिस्ट कि यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस क्या है इस तरह की चीज़ों में। थैंक यू सो मच डिवाइन। आपके भाई बहन तो खैर जो सोचते थे, डिवाइन आपको इन चीज़ों में क्या गाइडेंस देना चाहती है, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। हर्मिट, ओके, एंड टू ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोग पता है दुविधा में रहते हो। आप में से काफ़ी लोगों को ये बात पता है, आपके पीठ पीछे चीज़ें चल रही है, आपके मतलब कि दिल दिमाग में है। कहीं न कहीं देखो, जब चीज़ें होती है ना, कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती है, कोई भी षड्यंत्र होता है, किसी के दिमाग में कोई थॉट चल रहा होता है और ऑब्वियसली आप तो चैरिट की ऊर्जा में, आप तो खुद एनर्जी पिक कर लेते हो, लोगों को समझ जाते हो, आपसे तो खुद ही कोई चीज़ नहीं छिपती है। तो जब आपको ऐसे भ्रम आते हैं, लगता है कि नहीं ये मेरा भ्रम है, नहीं प्यार ही करते होंगे मुझसे, मेरे बारे में तो अच्छा ही सोचते होंगे, तो प्लीज़ भ्रम में मत रहो। डिवाइन आपको यही कह रही है कि भ्रम में रहने की क्या ज़रूरत है, थोड़ा सा बाउंड्री सेट करो ना। अपनी बाउंड्री सेट करके आप नहीं रह सकते हो। थोड़ा सा बाउंड्री सेट करो, चीज़ों को थोड़ा सा छिपा के रखो। अपनी लाइफ में जो चीज़ें कर रहे हो, ज़रूरी थोड़ी है कि बिल्कुल दिल खोल करके सारी चीज़ें खुली किताब बन जाओ। खुली किताब बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। डिवाइन यही बात आपको कह रहे हैं कि आप अपने अंदर, ठीक है, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन आप अपने अंदर भी एक सोल हो, उस सोल को प्रोटेक्ट करो। अगर आपका मेंटल पीस ऐसी चीज़ों से ख़राब होता है, आपकी एनर्जी ख़राब होती है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की आपको ज़रूरत है। दुविधा में क्यों रह रहे हो? ज़िंदगी तो इस पानी की तरह आगे बह रही है, पत्थर तो आएंगे, कभी आपके अपने ही आपके दुश्मन लगेंगे, कभी सचमुच में भी दुश्मन बन जाएंगे, कभी कुछ ऐसे भी दुश्मन होंगे जिससे आपके अपने ही बचाएंगे। तो ज़िंदगी तो, ये कहते हैं ना कि ज़िंदगी एक जंग है, लड़ना तो पड़ेगा, लेकिन लड़ने के क्रम में अपने आप में अगर आप अपना बॉडी सूट नहीं पहनते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते हो, तो वो आपकी गलती है। अगर आप इन चीज़ों को जान करके अगर आहत होते हो, ठीक है, तो आपकी गलती है कि आप अपनी बाउंड्री नहीं सेट कर रहे, आप कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस दिखा रहे हो, आप दूसरों को ज़्यादा ही राह दिखाने में हो और अपनी राह आप नहीं देख रहे कि आप अपनी राह में क्या कर रहे हो। दूसरों की राह को कहते हैं ना, दूसरों की राहों से कंकड़ बिन रहे हो और अपनी राह में फेंकते चले जा रहे हो, आपको दिख ही नहीं रहा। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि कुछ अपनी भी सोल के लिए काम कर लो। और दूसरी बात कि थोड़ा सा एकांत, कोई बात नहीं, ज़्यादा अपनी डिस्प्यूट लोगों से शेयर करना या दूसरों को ही थोड़ा सा नहीं होता है ज़्यादा चीज़ें बताना, समझाना मत, छोड़ दो। उनको भी उनका कर्म देखने दो, ठीक है। अगर वो अपने कर्म को भोग रहे हैं, अगर उनके जीवन में दुख लिखा है, तो आप कितने दिनों तक उसको सुख में ला दोगे, ठीक है। तो उनको उनकी लाइफ में छोड़ो, थोड़ा सा भ्रम से बाहर निकलो। भ्रम में ज़्यादा ज़िंदगी जी रहे हो, थोड़ा सा आपको कहा जा रहा है कि कुछ हायर एजुकेशन अगर ले सकते हो तो ले लो, कुछ स्किल सीखना है तो सीखो, आपके लिए वो भविष्य में बहुत अच्छा अवसर आपकी तरफ लाएगा, बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए क्रिएट होगी। कोई स्किल, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कुछ सीखने वाले हो, अपने नॉलेज को बढ़ाने वाले हो, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी ऊर्जा, ओके। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहे, स्वस्थ रहे, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहे। हर हर महादेव।